तो हम लोग लास्ट क्लास जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किए थे ऑपरेटर्स, उस ऑपरेटर्स टॉपिक में हम लोग कल 3 टाइप डिस्कशन कर चुके हैं ऑपरेटर्स का। आज हम लोग ऑपरेटर्स का 4th टाइप डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस 4th टाइप के ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे देखिए क्या नाम दे रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है हम लोगों का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, या फिर वाइवा में भी आपका हो सकता है टेस्ट ले ले कोई कि बताओ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वर्क कैसे करता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए, मतलब इसका वर्क समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि आउटपुट निकालने का भी क्वेश्चन आता है, वाइवा भी पूछता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम से क्या लगता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में उस ऑपरेटर को बोलते हैं जिसका काम होगा वैल्यू को इंक्रीज करना, वैल्यू को बढ़ाना किसी वेरिएबल में। लेकिन सर वैल्यू कितने से बढ़ाना? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होगा वैल्यू को हमेशा 1 से बढ़ाना, यानी ये आपके वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। आप उसका ध्यान रखें। तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये पॉइंट आप समझ लीजिए अच्छे से। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में क्या करेगा? तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ठीक है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पता है प्रोग्रामिंग में बुलाते हैं हम लोग डबल प्लस वाले सिंबल को। पता हम लोग अपने प्रोग्राम में जो डबल प्लस यूज करेंगे ना कभी भी, उसी डबल प्लस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर बुलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी प्रोग्राम में आप डबल प्लस का इस्तेमाल देखेंगे तो आप समझ जाइएगा वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और इसका काम है वेरिएबल के वैल्यू को कितने से इंक्रीज करना? 1 से इंक्रीज करना, इसकी यही ड्यूटी है। तो सोचो डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसको बुलाते होंगे? तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग प्रोग्रामिंग में बुलाते हैं जो 2 माइनस साइन आप लगातार यूज करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव यूज करेंगे, इसको कहेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक। ठीक है, तो इसका क्या यूज होगा डिक्रीमेंट का, सोच के देखो। अगर इंक्रीमेंट का काम था वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, तो आप ही सोचिए डिक्रीमेंट का काम क्या होगा? वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा। पर कितने मैग्नीट्यूड से कम करेगा? 1 से कम करेगा। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे किसके बारे में? डिक्रीमेंट के बारे में, तो हम डिक्रीमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं, देखिए यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज। तो इसका काम क्या होगा? डिक्रीज करने का, घटाने का। क्या डिक्रीज? तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये पॉइंट तो आप समझ गए। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क है जैसे वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होगा वेरिएबल के वैल्यू को 1 से घटाना। ठीक है, एक और बात, ये जो इंक्रीमेंट और ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ऑपरेटर्स को। जिसमें एक तरीका जो कि हम लोग यूज करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज करने का, उसका नाम पता है कौन सा होता है? उसका नाम होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होगा कि आप अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सामने की तरफ फिक्स कर रहे हैं, वेरिएबल के सामने की ओर लिख रहे हैं। और डिक्रीमेंट का भी ये काम आप कर सकते हैं, इंक्रीमेंट का भी। और अगर आपने इन दोनों को पीछे लिखने का सोचा है, वेरिएबल के पीछे लिखने का सोचा है, तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे एक नाम देते हैं पोस्ट फिक्स। तो सामने फिक्स करने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? प्रीफिक्स। अब पीछे फिक्स करने के प्रोसेस को आमतौर पर इंग्लिश में आप सफिक्स कहते हैं। यहां पे एक स्पेशल नाम क्या यूज करेंगे? पोस्ट फिक्स। अब देखो, ये जो हमारा इंक्रीमेंट को अगर आपने प्रीफिक्स किया,
ठीक है, इंक्रीमेंट को अगर आपने प्रीफिक्स किया तो उसको एक खास नाम देते हैं हम लोग, उसको देखिए क्या नाम दिया जाता है प्रोग्रामिंग में, प्री इंक्रीमेंट उसको बुलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लें कि सर ये प्री इंक्रीमेंट दिखता कैसा है, तो उसका आप एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल चूज कर रखा है ए, हम लोगों ने एक वेरिएबल चूज कर रखा है क्या ए, तो ए के सामने में इफ यू विल यूज डबल प्लस इन दिस वे, ठीक है, वेरिएबल के सामने जब डबल प्लस लगाओगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और अगर आप डिक्रीमेंट को प्रीफिक्स करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट को प्रीफिक्स करना चाहते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये जो आपका प्री डिक्रीमेंट है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो प्री डिक्रीमेंट में एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तब जाकर आप क्या लिखेंगे वहां पर ए, ऐसा लिखना होगा। तो सोचिए अगर किसी ने इंक्रीमेंट को प्रीफिक्स किया है तो उसका नाम प्री इंक्रीमेंट होता है और उसको डबल प्लस ए लिखना होता है, और अगर आपने डिक्रीमेंट को प्रीफिक्स किया है तो उसको हम लोग माइनस माइनस ए लिखेंगे और इसको प्री डिक्रीमेंट बुलाएंगे। सिमिलरली इन दोनों ऑपरेटर को हम लोग पीछे की तरफ भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग पीछे लिखना मतलब बाद में लिखना, उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। तो सुनो, अगर इंक्रीमेंट को आप लोग पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है ना, इंक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, उसको ऐसा बोलेंगे। अब पोस्ट इंक्रीमेंट के एग्जांपल में अगर बात करें तो उसको कैसे लिखना होगा ए, और उसके पीछे आपको क्या लिखना होगा, डबल प्लस, ऐसे जाके आपको उसमें लिखना होता है। समझ में आया बात? तो सोचिए अगर आपने इंक्रीमेंट को प्रीफिक्स किया तो प्री इंक्रीमेंट, और अगर आपने इंक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स किया तो पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर आपने डिक्रीमेंट को प्रीफिक्स किया तो प्री डिक्रीमेंट, और अगर आप डिक्रीमेंट को पीछे की तरफ लगाएंगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा, तब उसका नाम हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसकी एग्जांपल की बात करें अगर, तो इसको लिखना होगा ए माइनस माइनस। ठीक है, तो आप एक बात प्लीज समझ लीजिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सामने लिखा जाए या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पीछे की तरफ लिखा जाए, दोनों सूरत में ए का वैल्यू 1 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप सामने लिखें चाहे डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लिखें, दोनों केस में 100% ए का जो वैल्यू है 1 से घटेगा ही घटेगा। फाइन, लेकिन सर फिर फर्क क्या है दोनों में, सर तो प्री इंक्रीमेंट भी 1 से बढ़ाया और सर पोस्ट इंक्रीमेंट भी 1 से बढ़ाया, तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया फिर? सर डिक्रीमेंट में प्री लगाए तो भी 1 से घटाया, सर डिक्रीमेंट को पोस्ट लगाए सर तो भी वो 1 से घटाया, तो इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है सर? ठीक है ना, तो एक बात तो आप कंफर्म कर लें, इंक्रीमेंट का काम है वैल्यू को 1 से बढ़ाना, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। डिक्रीमेंट का काम है 1 से घटाना 100%, वो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो सर जब दोनों घटा ही रहा है तो दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में बढ़ा ही रहा है तो फर्क क्या है? तो इसी फर्क को समझने के लिए कि प्री पोस्ट का क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या टाइमिंग का फर्क पड़ता है, उसके लिए आपको एग्जांपल्स देखना पड़ेगा। अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ रूल्स भी आएगा, अब वो रूल्स आपको एग्जांपल्स ही समझना होगा, वो लिखने लायक रूल है नहीं। तो सर ये कैसे डिफरेंस करेंगे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए चलिए एग्जांपल अब हम शुरू करेंगे। देखिए हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल से पढ़ा रहे, ठीक है, देखिएगा। अगर लिखा जाए इंट a इज इक्वल टू, मान लो हम यहाँ पे वैल्यू में 9 लिख दिए। आप सारे बच्चों को मालूम है इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर टाइप का वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिर्फ एक घर बनेगा और उस घर का नाम क्या होगा, ए, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, 9। तो ए के मेमोरी में वैल्यू कितना स्टोर हो गया, 9 स्टोर हो गया। फाइन, तो ये तो सिंपल सा चीज है, इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बनाया आपने ए नाम से और ए की वैल्यू कौन है, 9, दैट्स इट। अब गौर से देखिएगा, अगर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, ठीक है, ए प्लस प्लस, सो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पता है जब आप ए के साथ प्लस प्लस लिखते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि प्लस प्लस क्या करेगा, तो ए के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा।
ओके, तो अब आप देखेंगे कि आपके a का वैल्यू इंक्रीज करके 9 से इंक्रीज किया 1 से, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस a वाज अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो a का वैल्यू 9 से बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। देखो, आपको प्रूफ देना है कि a का वैल्यू 10 हो चुका है, तो उसके लिए आपको मॉनिटर पे, अपने स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करना होगा a की वैल्यू को। तो आपको याद होगा हम बताए थे सी प्लस प्लस में अगर कोई वैल्यू या कोई मैसेज अगर डिस्प्ले करना है, देन फॉर दैट रीजन यू विल यूज द सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सुनो, अगर आपने लिखा सी आउट, आपको याद है सी आउट तो आउटपुट स्ट्रीम होता है, इसका काम होगा आउटपुट करना मॉनिटर पे। तो आप यहाँ सी आउट लगाकर इस सिंबल का यूज करते हैं ना, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर का। इसके बाद आप ना यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बस ए लिख दीजिए, दैट्स इट। तो सी आउट का काम है आउटपुट करना, सो दिस सी आउट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी बताओ ए का वैल्यू अभी कौन है, ए का वैल्यू फिलहाल कौन है, तो ए का वैल्यू फिलहाल कितना है, 10। तो आपके मॉनिटर पे जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, सपोज करो ये आपका मॉनिटर है, हम रफली ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो दिस इज योर मॉनिटर। तो आपके मॉनिटर पे सी आउट ने कौन सा वैल्यू डिस्प्ले किया, ए की वैल्यू को। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए राइट नाउ, द वैल्यू ऑफ ए राइट नाउ इज 10, सो द आउटपुट यू विल गेट हियर इज 10। अब ए में 9 नहीं रहा, अब ए 10 हो चुका है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपका ये स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड है, वो ए का वैल्यू को बढ़ा चुका है 1 से। सो यू हैव गॉट द आंसर 10। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लेने जा रहे हैं। ठीक है, गौर से देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू, वंस मोर हम 9 लिखते हैं, तो क्या होगा ऐसा करने से मेमोरी में, ऐसा लिखने से मेमोरी में क्या होगा, इंटीजर टाइप का ए के नाम से ब्लॉक बनेगा, वैल्यू कितना है उसका, 9। फिर से वही चीज हम किए, पर पता है इस बार हम इसमें डबल प्लस ए ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये बताओ, है तो ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, भले प्रीफिक्स किया है बट है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम बता चुके हैं कि दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो ए में वैल्यू 9 था, यूजिंग दिस स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, देयरफॉर द न्यू वैल्यू ऑफ ए बिकम्स हाउ मच, 10 अगेन। ठीक है, तो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो भी ए का वैल्यू 9 से बढ़ के 10 हो गया, आपने प्री इंक्रीमेंट किया तो भी ए का वैल्यू 9 से बढ़ के 10 हो गया। आपको डिस्प्ले करना है कि उसका वैल्यू 10 है, तो उसके लिए तो आपको सी आउट करेंगे आप। देखिए, अब अगर हम लिखते हैं सी आउट, ओके, और अब हम यहां पे किसको लिखते हैं, ए का वैल्यू को लिखते हैं, सी आउट लिख के हम ए का वैल्यू को लिखते हैं। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए राइट नाउ, वैल्यू ऑफ ए कितना है अभी, 10 है। सो आउटपुट कितना स्टोर हो जाएगा मॉनिटर पे, आउटपुट बताओ कितना प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे मॉनिटर पे, इसका आउटपुट भी 10 ही आएगा। तो जरा सोचिए, इंक्रीमेंट को हम पोस्ट फिक्स किए थे और इंक्रीमेंट को हम प्रीफिक्स किए थे, पर दोनों सूरत में, दोनों केसेस में मेरे जो ए का वैल्यू है वो देखिए 1 से ही बढ़ा, तो यहां भी ए का वैल्यू 10 हो गया और यहां भी ए का वैल्यू 10 ही हो गया, दोनों केसेस में। तो दोनों में तो आपको फर्क नहीं दिखा, यहां तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखा। ठीक है, तो एक पॉइंट आप समझ लीजिए, अगर आप इंक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स करते हैं या इंक्रीमेंट को प्री फिक्स करते हैं, और अगर वो लाइन सिंगल लिखा है, मतलब अकेला अकेला लिखा है वो लाइन, वो दोनों लाइंस आइसोलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा। फर्क तो होता है प्री पोस्ट में, पर ऐसे सिचुएशन में जब प्री या पोस्ट सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यहां कोई फर्क नहीं होगा इन दोनों केस में। सर तो फिर फर्क कब होगा प्री पोस्ट में, तो सुनो, प्री पोस्ट में फर्क तब होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट अकेला नहीं लिखा होगा, बल्कि कोई दूसरा चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तब आप देखेंगे कि दोनों का वैल्यू में, सॉरी, दोनों के यूज में फर्क आ जाएगा। वो अब हम यहां पे एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, एग्जांपल नंबर 3 लेने जा रहे हैं हम, इसमें ध्यान से देखना।
अगर कोई लिखता है इंट a इज इक्वल टू 9, कॉमा हम x नाम का एक और घर बनाए, बताओ इस स्टेटमेंट को लिखने से कंप्यूटर के मेमोरी में एक घर a नाम का बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9। एक घर x नाम का बना इन दिस वे, ठीक है। अब देखो अगर कोई लिखेगा x बराबर a प्लस प्लस, कोई ऐसा लिखता है, ठीक है। तो अगर आपने लिखा x बराबर a प्लस प्लस, तो इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए, इससे अलग है। आपको याद है ये वाले सेंटेंस में, ये वाले इंस्ट्रक्शन में a प्लस प्लस सिंगल लिखा था, लेकिन इस स्टेटमेंट को देखिए, इस वाले इंस्ट्रक्शन को देखिए, इसमें a प्लस प्लस सिंगल लिखा हुआ नहीं है। a प्लस प्लस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? a प्लस प्लस के ऊपर x डिपेंडेंट है। और ये याद है क्या था? ये बिल्कुल सिंगल लिखा था, आइसोलेटेड लिखा था, कोई चीज इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, पर यहां पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई दूसरा वेरिएबल इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसमें कैसे वर्क करेगा पोस्ट इंक्रीमेंट, अब हम लोग वो समझने वाले हैं। पहले ये बताओ, ये कौन सा इंक्रीमेंट था? ये कौन सा इंक्रीमेंट था? पोस्ट इंक्रीमेंट था। अब पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल होता है कि बाद में बढ़ाना है। नाम से क्या लगता है? पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि बाद में बढ़ाना है। तो पहले क्या करना है? तो पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, ये अपना पुराना वैल्यू, ओल्ड वैल्यू अपनी जगह पे सौंप देगा। फिर से सुनिए, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, ए का जो पहले से वैल्यू स्टोर था उसको अपनी जगह पे सौंप देता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू 9 है वो किसको सौंप दिया? एक्स को सौंपा, ठीक है ना। तो मेरे एक्स का नया वैल्यू कितना हो गया? 9। लेकिन क्योंकि इसका नाम पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये अपना पुराना वैल्यू पहले सौंप देगा अपने पोजीशन पे, वो फिर एक्स को मिल गया। अब ए का वैल्यू लेट से बढ़ोतरी होगा, यानी अब आप देखेंगे कि ए का वैल्यू बढ़कर कितना हो गया? 10। लेकिन ए जो 10 हुआ उससे अब एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए का वैल्यू बढ़ने का जो काम हुआ है बाद में हुआ है, सौंपने का काम तो वो कर चुका था पहले ही। तो आप देखेंगे क्या कि एक्स को मिल गया पुराना वैल्यू और ए का वैल्यू बढ़ा हो गया 10, वो बाद में हुआ। लेकिन ये देखो, अब अगर आप इसको छापेंगे मॉनिटर पे, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए ऑफ कोर्स आप सी आउट यूज करेंगे। ये सी आउट तो आपके स्क्रीन पे आउटपुट करेगा, ठीक है ना। तो ये सी आउट बताओ क्या किया, इस सी आउट के साथ हम इस सिंबल को यूज करके अगर हम एक्स को लिख देते हैं, समझिए मेरा बात, अगर हम सी आउट के साथ एक्स को लिख देते हैं तो जरा बताइए, अगर ये मेरा मॉनिटर है तो मेरे मॉनिटर पे आउटपुट विंडो पे क्या छपेगा? सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? एक्स का वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू कौन है? 9, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम ये निशान फिर से एक बार लगा रहे हैं। आपको हम बताए थे सेकेंड क्लास जब पढ़ाए थे प्रैक्टिकल को लेते हुए, तो बोले थे कि सी आउट के साथ अगर मल्टीपल चीजों को छापना है तो आपको ये सिंबल अगेन एंड अगेन यूज करते जाना होता है। तो जब हम पहली बार लगाए तो क्या डिस्प्ले हो गया? एक्स। दूसरी बार ये लगा के अब हम यहाँ पे ए के वैल्यू को डिस्प्ले करने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या होगा मालूम? इस सी आउट ने एक्स का वैल्यू कितना था? 9, उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले किया। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिवली आपने क्या डिस्प्ले किया? ए की वैल्यू को। एंड व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए? सो द न्यू वैल्यू ऑफ ए हैज बिकम 10। तो अब आपके मॉनिटर पे 9 तो प्रिंट हुआ, उसके बगल में यहां पे अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 10 डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि ए का वैल्यू है। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 9, और ए का वैल्यू कितना आ गया? 10। इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, आखिर तो ए का वैल्यू बढ़ के 10 हुआ, आखिर में ए का वैल्यू तो 9 से बढ़ के 10 हुआ, लेकिन थोड़ी लेट से हुआ। तो पहले क्या हुआ? तो पहले जो ए का वैल्यू 9 था वो किसको मिल गया? एक्स को मिल गया। ए के बढ़ाने का काम बाद में हुआ। तो ये एक स्टोरी था किसके बारे में? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल नंबर 4 पढ़ाते हुए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम फिर से लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा एक्स, बताओ इस स्टेटमेंट से मेमोरी में कितने ब्लॉक्स का आपने रिजर्वेशन करवाया?
ए को कितना मिला 9। नेक्स्ट ब्लॉक किस नाम का बनाया आपने x, ठीक है। इस बार अगर लिखोगे x बराबर x इक्वल्स डबल प्लस ए, ऐसा लिखोगे अगर, तो ऐसा लिखने से होगा क्या आप ये बताएं। इस बार प्री इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस समय प्री इंक्रीमेंट वाला लाइन इंडिपेंडेंट था, अकेला था, कोई चीज इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो आइसोलेटेड था। पर इस बार प्री इंक्रीमेंट के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, ये जो प्री इंक्रीमेंट है उसके ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, एक्स निर्भर कर रहा है। तो सोचिए अगर इस प्री इंक्रीमेंट के ऊपर एक्स डिपेंड कर रहा है तो इसमें काम कैसे होगा। सुनिए, नाम से क्या लगता है, नाम से क्या लगता है, प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले बढ़ाएगा, क्योंकि प्री मतलब पहले होता है, तो प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ए का वैल्यू जब पहले बढ़ जाएगा तो ए का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी इसमें ए पहले ही 10 हो जाएगा। अब इस 10 को जाके वो सौंपेगा, मालूम, बढ़ा के तब सौंपेगा। अब ये जो 10 को असाइन किया गया, ये जो 10 को सौंपा गया, वो आप किसको पुट कर देंगे, x को। सो x का नया वैल्यू कितना हो गया 10। फर्क दिख रहा है आपको। पोस्ट में क्या हुआ था, a का पुराना वैल्यू को सौंपा था, वो x को 9 दे दिया था, और a बाद में बढ़ के 10 हुआ था, ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट में आपने क्या देखा, a का वैल्यू 9 से बढ़ के पहले कितना हो गया 10 हो गया, फिर इस 10 को आपने किस में सौंपा, x में। यानी प्री इंक्रीमेंट के केस में x जो डिपेंड कर रहा था प्री इंक्रीमेंट के ऊपर, इसको बढ़ा हुआ वैल्यू मिला। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में x जो डिपेंड कर रहा था पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर, इसको पुराना वैल्यू देके भगा दिया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट के समय, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पे क्योंकि ये दोनों लाइंस अकेला अकेला लिखा है, तो प्री हो चाहे पोस्ट हो, इनमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिखाई पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में बात। तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जिस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे थे, सेम प्रॉपर्टीज आपको डिक्रीमेंट पे भी अप्लाई करना होगा, बस वहां पे वैल्यू को डिक्रीज करना है, वहां पे वैल्यू को घटाना है। तो उसके लिए लेते हैं एग्जांपल। फिर हम एग्जांपल 4 तक बता चुके हैं, अब हम एग्जांपल 5 लेने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल 5, इसमें हम डिक्रीमेंट को लेके स्टोरी बता रहे हैं। देखिए अगर कोई लिखे इंट a इज इक्वल टू 9, इंट a इज इक्वल टू 9, ओके, कॉमा, अच्छा कॉमा नहीं, अभी टर्मिनेट कर दे रहे, बताओ a के नाम से घर बना, वैल्यू कितना स्टोर है 9, ठीक है। इस बार देखना हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे a माइनस माइनस, हम ऐसे लगा रहे हैं, यानी इस बार हम देखो पोस्ट, ये क्या है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह इसका भी रूल लगाइए। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, ये वैल्यू को बाद में घटाएगा, लेकिन आपको याद है जब इस तरह का लाइन अकेला लिखा होता है तो वो डायरेक्ट वर्क करेगा। तो पोस्ट डिक्रीमेंट हो चाहे प्री डिक्रीमेंट हो, ए का वैल्यू को घटा के कितना कर लेंगे आप 8, ठीक है। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो उसके लिए आपको इसको डिस्प्ले करना होगा। तो अगर आपने सी आउट में क्या डिस्प्ले किया ए की वैल्यू को, तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आउटपुट। सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर, तो पता है आपके मॉनिटर पे आउटपुट क्या आएगा, ए का जो नया वैल्यू हो चुका है 8, वो, ठीक है। तो बताओ इसमें तो ए का वैल्यू 9 था, ये अकेला लिखा हुआ डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का, वो वैल्यू को 8 कर देगा, फिर आपका आउटपुट 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप, देखिए हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 9 वंस मोर, तो a के अंदर कितना स्टोर हो गया 9, बट इस बार हम लगा रहे हैं माइनस माइनस ऑफ a। बोलो ये तो प्री डिक्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट अकेला लिखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, तो वैल्यू को फिर डिक्रीज करेगा, ये a का वैल्यू और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फाइन। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे यूजिंग सी आउट, अगर आप सी आउट में जाके क्या लिखेंगे a, तो आप देखेंगे क्या कि आपका आउटपुट में कितना आ जाएगा मॉनिटर पे, तो आपके मॉनिटर पे a का आउटपुट आ जाएगा 8। तो आप एक चीज देखिए ना, डिक्रीमेंट पोस्ट होगा चाहे डिक्रीमेंट प्री होगा, दोनों सूरत में a का वैल्यू कितने से घट गया, घटा कितने से 1 से, 1 से घट गया। फिर से देखिए इस लाइन में और इस लाइन में
कोई चीज डिपेंड तो नहीं कराया गया है, इसीलिए इन दोनों का आउटपुट आपको सेम टू सेम नजर आएगा। जैसा इंक्रीमेंट में पढ़ाए थे ठीक उसी तरह से, बस इसमें घटाने का काम हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 7th और 8th देखिए आप प्लीज। एग्जाम्पल 7th देखिए, अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा एक्स, बोलिए मेमोरी में एक ब्लॉक बना किस नाम का, a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 9। मेमोरी में सेकेंड ब्लॉक किस नाम का बना, x नाम का बना। ओके, देखो अगर कोई लिखेगा x इज इक्वल टू a माइनस माइनस, फर्क दिख गया दोनों लाइंस में, यहां और यहां फर्क दिख गया। क्या फर्क है, यहां पे पोस्ट डिक्रीमेंट आपने अकेला लिखा है और यहां पे आपने पोस्ट डिक्रीमेंट को x के ऊपर डिपेंड करा के लिखा है, मतलब x डिपेंडेंट है इस लाइन पे, इस चीज पे। तो रूल लगा देंगे फिर। ये बताओ पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या रूल होगा। पोस्ट डिक्रीमेंट का रूल ये होगा कि पहले सौंपना है, बाद में घटाना है। तो जरा सोचिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ। द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ इज 9, तो यहां पे 9 सौंप दीजिए, a का वैल्यू 9 सौंप दीजिए। अब बाद में a का वैल्यू को घटा दीजिए, तो बाद में a का वैल्यू घट के कितना हो गया, बाद में घट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन सौंपा कितना था इस वाली चीज ने, 9, तो 9 किसको मिल गया, x को, तो x को तो 9 मिल गया, पर घटाने का काम जब a करेगा तो a घट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इंक्रीमेंट में जैसे रूल पढ़ाए थे वैसा ही दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, अगर इसको कोई सी आउट करने का कोशिश करता है, आज ये मीटिंग जब ऑफ होगा तो फिर से दोबारा आप लोग लॉग इन कीजिएगा, अभी तुरंत नहीं, अभी 10 मिनट और चलेगा क्लास, फिर दोबारा लॉग इन कीजिएगा, अभी चलने दीजिए। हाँ सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर सी आउट के साथ x को लिखेंगे हम और फिर हम a को लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके आउटपुट में। सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर अगेन, बोलो इस वाले सी आउट ने x का वैल्यू कितना डिस्प्ले किया, तो बताओ x में अभी कितना वैल्यू है, 9 है, और उसी में कॉन्जिक्यूटिवली हम किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, a को, तो a का वैल्यू कितना है, 8 हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें x का वैल्यू 9 आ गया, a का वैल्यू 8 आ गया मॉनिटर पे आउटपुट में। ठीक है, पर एग्जाम्पल नंबर 8 को अब आप देखिए ध्यान से। देखिए अगर कोई लिखेगा इंट a इज इक्वल टू 9, कॉमा देकर क्या लिखेगा, x। ठीक है, और अब अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस a, ऐसे लिखते हैं अगर आप, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस a करने से, देखो a के घर में वैल्यू 9 स्टोर है, नेक्स्ट घर किस नाम का आपने बना रखा है, x नाम का बना रखा है। तो अगर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस a, तो देखो ये स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्रेशन है ये अकेला तो नहीं लिखा, इसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है। और ये कौन सा डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है। तो आपको अच्छे से प्रॉपर्टी अब पता चल चुका है, प्री डिक्रीमेंट पहले क्या करेगा, जब उस पर कुछ डिपेंड करेगा तो ये पहले घटाएगा। तो बताओ जब ये पहले घटाएगा तो a का वैल्यू डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब 8 को यहां पे लाके असाइन करेगा और 8 को फिर किस में सौंप देगा, x में सौंप देगा। तो अब आप देखेंगे कि आपके x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फर्क दिख गया दोनों में। इसमें क्या हुआ था, a अपना पुराना वैल्यू 9 को सौंप दिया था x में, तो x को 9 मिला था और a बाद में घटा था। अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, a का वैल्यू पहले ही घट जाएगा, फिर जो घटा हुआ वैल्यू है वो सौंपेगा, वो फिर x को मिलेगा। ठीक है, तो प्री पोस्ट में फर्क होता है। अब आपको इसका आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो अगर आपने लिखा इन दिस वे सी आउट x एंड देन a, तो देखना इस बार आपके मॉनिटर पे कौन सा आउटपुट डिस्प्ले होगा। सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ। द वैल्यू ऑफ x इज, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x, 8। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, 8। तो इसमें x का भी वैल्यू 8 आया, a का वैल्यू भी 8 आया। तो आपको प्री और पोस्ट में फर्क समझ में आ रहा है, डिक्रीमेंट के लिए, और इधर हम आपको पहले क्या बता चुके हैं, इंक्रीमेंट के लिए। पर टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें भी और भी कुछ कुछ रूल्स पढ़ना है, ये टॉपिक में पूरा एक क्लास लग जाता है। तो अब इसमें और भी कुछ हम बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। और एक भी रूल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी आउटपुट फाइंड करने को पूछता रहता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई लिखेगा इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा एक्स, ओके, मेरे a के नाम के घर में वैल्यू कितना स्टोर हो गया, 9।
मेरे पास नेक्स्ट घर किस नाम का बन गया, x नाम का बन गया। अब देखते जाइए क्या करेंगे हम। अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू ए प्लस प्लस प्लस, मान लो हम यहां पे 4 लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, गौर से देखिए, इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन हम बोले थे ना, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जो कलेक्शन है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बताओ इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में 4 का जुड़ना तो कंफर्म है। देखो ना, 4 तो डायरेक्ट जुड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू है वो तो जुड़ेगा, पर इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है a प्लस प्लस। समझ रहे बात? तो ये जो a प्लस प्लस है ये कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है? तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, 4 तो पक्का ऐड होगा, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो a प्लस प्लस है इसमें क्या देख रहे हैं, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, रूल लगा देंगे आप, पहले वैल्यू को सौंपेंगे, बाद में वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो बताओ इसके जगह पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ, 9। तो a का वैल्यू को इसके जगह पे सौंपेंगे, बढ़ाने का काम अभी नहीं करेंगे। ओके, a का वैल्यू 9 को यहां सौंपेंगे, ये 9 जाके किस में जुड़ जाएगा, 4 में जुड़ जाएगा। तो 9 एंड 4 का सम कितना होता है, 13। तो मेरे x को कितना मिल गया, 13। सो दिस x विल होल्ड 13। ठीक है, बट अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। ओके, अभी क्या हुआ फिर से सुनो, 4 तो पक्का जुड़ गया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट था। पोस्ट इंक्रीमेंट के बेसिस पे a का जो वैल्यू था पुराना 9, उसको सौंप दिया जाएगा, वो जाके 4 में ऐड हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 9 4 13 x को मिल जाएगा। लेकिन एक काम पेंडिंग है, पोस्ट वाला। अब क्या होगा पता है, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट a के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो a का वैल्यू को जब 1 से आप बढ़ा देंगे तो अब a का न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा मालूम, 10 हो जाएगा। 14 मत कर देना, 14 मत कर देना उसको, क्योंकि a का वैल्यू खाली बढ़ेगा, आसपास क्या है a को से कोई मतलब नहीं था। तो a का वैल्यू जो 9 तभी सौंपा था, अब वही वाला a बढ़ के अब 10 हो जाएगा। 14 मत करना प्लीज। अब हम आपको इसका आउटपुट दिखाएंगे तो पता चलेगा क्या दिखे, क्या रिजल्ट आएगा। देखो, सी आउट में हम x लगा दिए, देन आफ्टर हम a लगा दिए। देखो इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर अगेन, तो मेरे मॉनिटर पे बोलो आउटपुट क्या दिखाई पड़ेगा। सी आउट ने क्या छापा, x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ, द वैल्यू ऑफ x इज 13। तो आपके मॉनिटर पे सबसे पहले 13 छप जाएगा, ये देखो। ठीक है, उसके बाद बताओ क्या डिस्प्ले हो जाएगा, a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 10। तो अब a का वैल्यू पता है कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ। तो x का वैल्यू 13 आ गया और a का वैल्यू 10 आ गया, देखिए यहाँ पे मॉनिटर पे। ठीक है, अब देखो अब देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10th लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिख रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा देकर x। तो मेमोरी में ब्लॉक किस नाम का बना, पहले a नाम का बना, वैल्यू में कितना स्टोर है, 9। मेमोरी में नेक्स्ट ब्लॉक किस नाम का बना, x नाम का बना, तो एक ब्लॉक हम x नाम से बना लेते हैं, चलो। अच्छा, इस बार अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, डबल प्लस a एंड प्लस 4, और नीचे में हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सी आउट में पहले मैक्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मान लो a डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो देखना इस बार आपका आउटपुट कैसे होगा। सपोज करो वाइवा में कोड लिख दिया, पूछे बोले कि बताओ सी आउट यहाँ क्या डिस्प्ले करेगा, तो वही हम समझना आपको सिखा रहे हैं। तो एक बात बताइए, इस लाइन को जरा देखिए ध्यान से, इस लाइन में, इस एक्सप्रेशन में 4 तो पक्का ऐड होगा, वंस मोर। आपने देखा 4 तो पक्का ऐड हो गया यहाँ, लेकिन ये बताओ 4 के साथ कौन ऐड हो रहा है, प्लस प्लस ए। और इस बार जो प्लस प्लस ए है ये तो प्री इंक्रीमेंट है, माइंड इट। तो पता है ये जो आपने प्री इंक्रीमेंट लगा रखा है उसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये प्री इंक्रीमेंट इस बार पूरी लाइन का हिस्सा है। तो पहले ये प्री इंक्रीमेंट ए के वैल्यू को पहले बढ़ाएगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट लाइन में अटैच्ड है, ये पहले ए का वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा, तो ए का नया वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब 10 को जाके अपने जगह पे वो सौंपेगा। फर्क देखिए दोनों स्टेटमेंट्स में। इसमें क्या किया था, पोस्ट में पुराना वैल्यू 9 को सौंपा था, वो जाके 4 में जुड़ा था, ए बाद में 1 से बढ़ा था।
अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, ए पहले ही 1 से बढ़ जाएगा, अब बढ़ा हुआ वैल्यू को यहां सौंप देगा और 10 + 4 कितना हो जाएगा, इस बार इसका रिजल्ट आ जाएगा 14, तो एक्स को मिलेगा 14 और ए बढ़ चुका है। तो सोचिए सी आउट ने सबसे पहले एक्स का आउटपुट क्या डिस्प्ले किया, इस सी आउट ने सबसे पहले x का वैल्यू क्या डिस्प्ले किया, तो इस वाले सी आउट ने सबसे पहले x का वैल्यू डिस्प्ले किया 14, यानी मेरे आउटपुट में x का वैल्यू 14 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या डिस्प्ले किया, a, तो आप देखेंगे a का वैल्यू कितना आ गया 10। तो जरा गौर से देखिए a का वैल्यू पोस्ट के साथ लगा था स्टेटमेंट में चाहे प्री के साथ लगा था स्टेटमेंट में, a का वैल्यू जब देखोगे तो वो बढ़ के 10 ही हुआ है दोनों सूरत में, लेकिन फर्क किसमें पड़ा है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो डिपेंडेंट कौन था, x उस पर डिपेंडेंट था, उसमें ये फर्क पड़ गया है। देख रहे हैं x में फर्क पड़ गया है। देखिए यहां पे हम बोल रहे एग्जांपल नंबर 11 में हम अगर लिखते हैं इंट, हम यहां पे क्या लिख रहे इंट, हम यहां पे क्या लिख रहे इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा, और अब हम लिख रहे हैं यहां पे x का वैल्यू। ठीक है, तो बताओ ऐसा लाइन लिखने से क्या होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में फिर से इंटीजर टाइप का कौन सा ब्लॉक बन जाएगा, a नाम का ब्लॉक बन जाएगा, वैल्यू में कितना स्टोर कर लेगा 9, और सेकंड ब्लॉक जो बन जाएगा उसका नाम क्या रख लेगा, वो x रख लेगा, ये देखो। ठीक है, अब देखना हम क्या करने वाले हैं, अगर हम यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस 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 ए, अब हम ऐसा लाइन लिख दिए। देखिए अभी तक के एग्जांपल्स में आपको याद होगा हम या तो सिर्फ a प्लस प्लस कर रहे थे या प्लस प्लस ए कर रहे थे, बट अब इस एग्जांपल में देखो हम एट अ टाइम a प्लस प्लस भी लगाए हैं और प्लस प्लस ए भी लगाए हैं। तो ऐसा करने से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसको आप समझिएगा, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, आउटपुट में सी आउट करके किसका आउटपुट प्रिंट करना चाहेंगे, x का और a का, दोनों का। तो अब इस बार हम लोगों को देखना है कि हमारे मॉनिटर पे आउटपुट में आखिर छपता क्या है, डिस्प्ले क्या होता है। ओके, देखो एक रूल समझ लीजिए प्लीज, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कंपाइलर जिस रूल पे काम करता है हम आपको अभी वो बताने जा रहे हैं। देखो ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट, ये कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री। तो जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट को, आप प्री इंक्रीमेंट को जब आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में, लंबे चौड़े एक्सप्रेशन में, तो इसमें काम कुछ ऐसे होगा। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपके उस स्टेटमेंट में प्री इंक्रीमेंट कितनी बार है। ठीक है, यानी प्रायोरिटी प्री का पहले होता है, ये पोस्ट है ये प्री है, फिर आपस में उनको सम किया जा रहा है। तो पहले बताओ प्री इंक्रीमेंट कितनी बार है, यहाँ पे ये तो पोस्ट है ये तो प्री है, तो प्री एक बार है, तो आप ए के वैल्यू को 1 से बढ़ा लीजिए शुरू में ही। ठीक है, यानी कि अगर प्री इंक्रीमेंट एक बार है तो आप ए का वैल्यू को पहले जब 1 से बढ़ा लीजिएगा तो ए का वैल्यू 9 से बढ़ के 10 हो जाएगा। समझ आ रहा बात। अब आपको क्या करना है सुनिए, फिर से हम बोल रहे हैं, पोस्ट और प्री जब दोनों साथ में लिखा हुआ है तो पहले आप देखिए पोस्ट प्री इंक्रीमेंट कितनी बार है, एक बार है, तो ए का वैल्यू को 9 जो था उसको 1 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां ए इस्तेमाल किया गया है वहां वहां अब आपको क्या लिखना है, जहां जहां ए इस्तेमाल किया गया है वहां वहां अब आपको क्या लिखना है 10, क्योंकि अब ए का वैल्यू 9 हट चुका है। ठीक है, क्योंकि ए वेरिएबल था ना, उसका वैल्यू पहले से कितना था 9 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 10। तो अब जहां जहां ए लगा रखे होंगे वहां वहां अब बढ़ा हुआ वैल्यू आपको लिखना है। अब भूल जाना है कि ए में 9 था। ठीक है, क्योंकि अब ए का करंट वैल्यू से मतलब है आपको, तो अब ए में तो 10 हो चुका है, तो 10 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे एवरीवेयर। अभी बताओ 10 + 10 कितना हो गया 20, तो अब आपके x का वैल्यू मालूम कितना हो जाएगा, इसका जो सम था 20 वो हो जाएगा, यानी मेरे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगर किसी ने आउटपुट किया सी आउट के साथ x का वैल्यू को, ठीक है, अगर कोई सी आउट के साथ x के वैल्यू को आउटपुट करेगा तो आप क्या देखेंगे कि उसके आउटपुट में, उसका जो आउटपुट वैल्यू है सी आउट में x का वो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यानी मेरे मॉनिटर पे x का वैल्यू 20 आ जाएगा, और a को भी आप प्रिंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू अभी एक सेकेंड एक लाइन छूट गया इसमें, सॉरी, फिर से सुनिए। a का वैल्यू 9 था, प्री इंक्रीमेंट एक बार किए
वो 9 से बढ़ के 10 हो गया। यहां तक समझ गए थे? फिर आप क्या देख रहे हैं, जहां जहां a का वैल्यू है वहां वहां 10 और 10 बिठा देंगे। ये भी समझ गए थे? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। ये 20 किसको मिल गया? x को। ये भी समझ गए थे। लेकिन अब एक चीज समझना था, एक लाइन छूट गया था हम लोगों का, पोस्ट वाला। आपको याद है? पोस्ट इंक्रीमेंट तो बाद में वैल्यू को बढ़ाएगा, ठीक है? तो a का वैल्यू एक बार और बढ़ेगा और बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। यानी कि अब मेरे पास a का जो वैल्यू है वो कितना हो चुका है? 11 हो चुका है। और x में वैल्यू 20 तो हम लोग ऑलरेडी सौंप चुके हैं। तो आपको a को डिस्प्ले करेगा तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 11। तो x का वैल्यू आ गया था 20 और a का वैल्यू आ गया था 11। ये आउटपुट मॉनिटर पे दिखाई पड़ेगा, ये आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो ये रूल आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इस वाले एग्जांपल में देखिएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 12 लेने जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई लिखता है इंट a इज इक्वल टू 9 कॉमा x, बोलो a के घर में वैल्यू तो 9 स्टोर हुआ। नेक्स्ट घर किस नाम का बना था? x के नाम से बना था। देखो इस बार हम थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ओके? अगर लिखा जाए x इज इक्वल टू a प्लस 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 a प्लस सिर्फ a प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस, ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, पर यही सब पढ़ के रूल्स आपको जल्दी क्लियर हो पाएगा। और लास्ट में हम इसके आउटपुट को छापना चाहेंगे, x को और यहां पर a को, ये आउटपुट हम डिस्प्ले करना चाहेंगे अपने मॉनिटर पे, ठीक है? अब जरा गौर से देखिए इस लंबे एक्सप्रेशन में, इस लंबे वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए, पहले गिनिए कि आपको तो पता है प्री वाला काम पहले होना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आप देखिए पहले प्री इंक्रीमेंट अगर है तो कितनी बार है उसको जाके देखिए आप। देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मत देखिए इसको। ये प्री इंक्रीमेंट है, एक बार हो गया। ये तो सिर्फ ए है, लीव इट। ये भी प्री इंक्रीमेंट है, एक बार और प्री हो गया। ये तो पोस्ट है, उसको भी छोड़ दीजिए। तो आप ये बताइए ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन में प्री इंक्रीमेंट 2 बार है, ठीक है? तो 2 बार प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि a का वैल्यू 2 बार बढ़ेगा, तो क्यों ना हम a को सीधे 2 से बढ़ा के 11 कर दें। बात समझिए मेरा। यानी ऐसे एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, अगर प्री इंक्रीमेंट 2 बार है तो a का वैल्यू सीधे 2 से बढ़ा दीजिए, क्योंकि दोनों प्री इंक्रीमेंट पहले वर्क किया। तो 9 हैज बीन चेंज टू 11। a का वैल्यू 9 से रिप्लेस होकर 11 आ गया है उसमें। अब देखिए क्या करेंगे, जहां जहां ए नजर आ रहा है वहां वहां ये नया वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब पुराने वैल्यू को भूल जाइए। अब ए में 9 नहीं है, ए वेरिएबल था, इसका वैल्यू वेरी करके 11 हो चुका है। अब जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां अब आपको क्या डालना होगा? 11 11 11 11 11। अब ये बताओ 11 कितनी बार ऐड हुआ? यहाँ पे 11 ऐड हुआ 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 11 को 5 बार जोड़ोगे तो x का वैल्यू तो 55 हो गया, 55 हो गया x का वैल्यू, ठीक है? अभी काम नहीं खत्म हुआ, ओके? अब पोस्ट का काम शुरू होगा। प्री का काम हो गया, सौंपने का काम हो गया, पोस्ट का काम एक्टिवेट होगा। अब आप देखिए कि पोस्ट इंक्रीमेंट कितनी बार है मेरे सेंटेंस में। तो एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट यहां है, एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट यहां है। ये तो सिर्फ ए है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बता, पोस्ट इंक्रीमेंट क्योंकि 2 बार है तो 2 बार ए का वैल्यू फिर बढ़ेगा लास्ट में। तो ये जब 2 बार फिर बढ़ेगा तो ए विल बिकम 13 नाउ। अब ए का वैल्यू 13 हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में एक्टिवेट हुआ। तो सोचिए, अब अगर कोई आउटपुट डिस्प्ले करना चाहता है x का, तो जरा बताइए x की वैल्यू कौन है? x की वैल्यू है 55। अब बस बोलिए a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू जो रिसेंट वैल्यू आया है, लास्ट वैल्यू आया है, वो कितना हो चुका है? 13। तो आपका जवाब हो गया x में 55 और a में 13, ठीक है? तो ये सब प्रॉपर्टीज भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जब देगा आउटपुट में तो गलत हो सकता है। रूल्स नहीं याद रहेगा तो अंदाज ही नहीं सॉल्व कर सकते ना ये सब। तो ये तो रूल्स आप समझ रहे हैं। अभी और एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें और भी अलग अलग केसेस होते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखो, हम आपको ये सब जो इंक्रीमेंट के लिए बता रहे हैं, आप यही सब कुछ डिक्रीमेंट पे भी अप्लाई करेंगे। रूल्स वैसे ही चलेगा, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे हम जब बढ़ा रहे हैं वहां पे आपको घटाने का लॉजिक लगाना है। पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो बाद में घटाइएगा, और प्री डिक्रीमेंट होगा तो पहले घटाइएगा। काम ऐसे ही करना है, रूल्स ऐसे ही लगाना है। तो अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 13 में ले चलते हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 13th एग्जाम्पल में। देखिए अगर लिखा जाए इंट a इज इक्वल टू 9, ओके। अब देखो हम इसमें कोई x नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं, सपोज कीजिए अब अगर हम लिखते हैं सी आउट के साथ डायरेक्ट, अब हम यहां पे लिखते हैं a डबल प्लस, ये देखो अभी नया टाइप से स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम। जब आप सी आउट के साथ a डबल प्लस डायरेक्टली लगा दीजिएगा तो ऐसा करने से क्या होगा, पहले बताओ। मेरे a के घर में वैल्यू कितना स्टोर था, देखो मेरे ए के ब्लॉक में वैल्यू पहले से कितना स्टोर है, 9 स्टोर है, ठीक है। आपको ये बात मालूम है ना, सी आउट वही चीज डिस्प्ले करता है जो हम लोग सी आउट को सौंपते हैं। यानी सी आउट के बाजू में जो चीज आप लिखेंगे यही चीज जाके सी आउट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, दैट यू नो वेरी वेल। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका सी आउट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका सी आउट इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सोचो अगर आपका सी आउट आउटपुट के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है तो याद कीजिए ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या रूल बताए हैं कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट अकेला लिखा होता है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो ए प्लस प्लस है, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये अकेला नहीं है, इसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, सी आउट। तो हम बता चुके हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर कोई सी आउट या कोई चीज डिपेंड करता है तो उसमें क्या रूल लगाएंगे, ए का वैल्यू जो पहले से था उसको यहां पे सौंप देंगे, अब बढ़ाने का काम बाद में करेंगे। तो यहां इसकी जगह पे 9 सौंप दिया गया सी आउट के लिए, लेकिन ए बाद में बढ़ के कितना हो गया, 10। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ लीजिएगा अच्छे से। ये सी आउट वो छापता है जो हम वहां लिखते हैं, यानी सी आउट उस पर डिपेंडेंट है। और अगर सी आउट इस पे डिपेंडेंट है तो ए प्लस प्लस तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये अपना पहले पुराना वैल्यू सौंपा, तो इसका पुराना वैल्यू कितना था, 9, तो 9 को इसने अलॉट कर दिया और ए का वैल्यू बढ़कर कितना हो गया, 10, ठीक है। तो देखना क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आउटपुट की बात करें एंड इफ दिस इज माई मॉनिटर, तो मेरे मॉनिटर पे बताओ सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया, जो उसको सौंपा गया था। तो सी आउट को क्या सौंपा जा चुका है, 9, तो यहाँ पे 9 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसको ये मत कर लेना कि सर आप तो कह रहे थे ए का वैल्यू 1 से बढ़ेगा और फिर उसको करना है मैनेज, तो यहां पे बढ़ेगा बट देर से बढ़ेगा, टाइमिंग का भी बात है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट में पुराना वैल्यू सौंप दिया जाता है, बढ़ने का काम बाद में होता है। तो इसने जिस वैल्यू को सौंपा वो था 9, 9 किसको मिला, सी आउट को, तो सी आउट ने 9 को डिस्प्ले कर दिया क्योंकि सी आउट को 9 सौंपा गया था, और इसके बढ़ाने का काम तो बाद में हुआ है 10। पर अब एक बात देखिए, अब अगर कोई अगला सेंटेंस लिखता है कोई सी आउट करके, ध्यान दीजिए, अगला कोई सेंटेंस लिखता है सी आउट करके, और इस वाले सी आउट में अगर आप यहां पे लिखते हैं ए प्लस, सॉरी, अगर इस वाले सी आउट में आप लिखते हैं डबल प्लस है, हम जानबूझ के डबल प्लस है अब लगा रहे हैं, तो गौर से देखिए यहां पे हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको रूल मालूम है कि प्री इंक्रीमेंट पे अगर कोई चीज डिपेंड करेगा तो पहले वैल्यू बढ़ेगा और फिर सौंपेगा, ओके। तो आप हमको एक बात बताइए, ये तो प्री इंक्रीमेंट है, तो इस प्री इंक्रीमेंट के लिए ए का वैल्यू तो बढ़ाएंगे। अब यहां मत चले जाना क्योंकि ए का वैल्यू जो 9 था वो बढ़ के 10 हो चुका है, ठीक है ना। तो इस लाइन के लिए ये लाइन वर्क कर चुका है, तो अब ए में 9 नहीं है 10 है, ओके। तो जब सी आउट के साथ आप प्लस प्लस ए करिएगा तो प्लस प्लस ए क्या करेगा, ए का वैल्यू को बढ़ा के पहले 11 करेगा फिर 11 को यहां सौंपेगा। सोचो अगर यहां पे 11 सौंपा गया सी आउट के लिए तो सी आउट इस बार क्या डिस्प्ले करेगा, 11, तो आपके मॉनिटर पे यहां पे 11 आ जाएगा। तो इसके चलते क्या आ गया था, 9, और इसके चलते क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सर आप लाइन नहीं चेंज कर रहे हैं, आप देखिए हम कहीं पे स्लैश एन नहीं लगाए हैं, पर गौर से देखिए अगर हम सपोज कीजिए हम लाइन चेंज कर रहे हैं, मान लो हम यहां पे गए और बैकस्लैश एन लगा दिए, हम बताए थे ना आपको एक दिन बैकस्लैश एन लगाने से लाइन चेंज होता है तो आपका आउटपुट बदल जाएगा, इसकी वजह से आउटपुट कितना आया था, 9। अब आपने क्योंकि बैकस्लैश एन किया तो बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, तो लाइन चेंज करके नीचे फेंकेगा और अब आपके आंसर में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अगर आपको लाइन बदलना है तो स्लैश एन यूज कर लेना खुद से, नहीं करोगे स्लैश एन, लाइन इज नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अच्छा ये चीज डिक्रीमेंट के साथ भी आप कर सकते हैं,
सोचो अगर ये पोस्ट डिक्रीमेंट होता तो क्या करते, ए का वैल्यू 9 सौंपते और ए को बाद में घटा के 8 कर देते। और अगर ये प्री डिक्रीमेंट होता तो 8 को घटा के 7 करते, फिर 7 को यहां पुट करते। एकदम सेम तरीके से मैनेज होगा वहां भी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा ये बात। एग्जांपल नंबर 14 देखिए। अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 9, फिर से हम a का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। अब देखिए अगर कोई लिखता है सी आउट और यहां पे लिखता है डबल प्लस a, इस बार हम प्री इंक्रीमेंट पहले लिख रहे हैं। फिर कोई लिखता है सी आउट, लाइन चेंज हम यहां भी कर सकते हैं, इस बार हम लाइन चेंज यहां कर देते हैं, कोई बात नहीं। बैकस्लैश एन यहां भी लाइन चेंज करेगा। अब हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा क्या होगा आउटपुट में। दिस इज माई मॉनिटर। देखिए पहले बताओ, मेरे पास घर ए नाम का बना था, वैल्यू में 9 था। ये बताओ सी आउट तो वही डिस्प्ले करेगा जो उसको सौंपा जाएगा, ठीक है, यानी सी आउट इस पे डिपेंडेंट है। इस बार ये कौन सा इंक्रीमेंट है, इस बार ये प्री इंक्रीमेंट है। रूल बताइए, प्री इंक्रीमेंट का रूल होता है कि पहले वैल्यू बढ़ा देंगे। प्री इंक्रीमेंट का रूल है पहले वैल्यू बढ़ा देंगे, तो बढ़ा दीजिए। तो हम ए का वैल्यू बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब हम ए का वैल्यू बढ़ा देंगे, जब वो 10 हो जाएगा तो इसके जगह पे 10 पुट करेंगे, ये देखो। तो बताइए ये जो 10 है ये किसको मिला, सी आउट को मिला, तो इस बार सी आउट क्या डिस्प्ले कर देगा, 10। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इस सी आउट में आपने बैकस्लैश एन किया हुआ है, तो बैकस्लैश एन विल चेंज द लाइन। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ध्यान से देखना, ये इस बार पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। इस बार देख सकते हैं कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सोचो अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल क्या होता है कि पहले वैल्यू को, पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल क्या होता है, पहले वैल्यू को सौंपते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, अब ए का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे 10 है। तो अब ए का वैल्यू जो 10 है उसको जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे सौंपेंगे। तो जब हम ए का वैल्यू 10 सौंपेंगे सी आउट को, तो मेरे मॉनिटर पे कितना प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। तो जैसे ही मेरे मॉनिटर पे 10 प्रिंट हो जाएगा तो बाद में ए का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अब इस 11 को कहीं पे सौंपने का मौका ही हाथ नहीं लगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों एग्जांपल्स में। फिर से देखिए, ये था प्री इंक्रीमेंट, ए में पहले से कितना था, 9। तो प्री इंक्रीमेंट ने क्या किया, 9 को बढ़ा के 10 कर दिया, ठीक है। अब ये 10 जाके यहां सब्स्टिट्यूट हो गया। सी आउट क्या किया, 10 को जाके आउटपुट कर दिया मॉनिटर पे। इस सी आउट ने न्यू लाइन कर लिया। यहां पे लिखा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट। एज यू नो पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में बढ़ाएगा, पहले सौंपेगा। तो ए का नया वैल्यू तो 10 था ना, तो 10 को सौंपेगा और 10 सी आउट के चलते प्रिंट हो जाएगा और ए बाद में बढ़ के 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट अब पोस्ट डिक्रीमेंट देगा तो आपको इसी तरह से उसमें भी चलना है, बस उसमें वैल्यू को क्या करना है, घटाने का कोशिश करना है। इसमें बढ़ा रहे हैं देर सवेर, उसमें घटाएंगे। अब एक चीज देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए क्या हो रहा है। अगर हम लिखते हैं, फिर से देखिए ये और लंबा स्टेटमेंट है और इसमें का रूल और जरूरी है आपके लिए, तो इसको और ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का घर बनाए, ए के नाम से वैल्यू को दे दिए 9, ठीक है। और अब की बार हम क्या लिख रहे हैं, सी आउट, ये देखो हम यहाँ पे लिख दिए ए प्लस प्लस, ठीक है। बीच में ना हम कॉमा डिस्प्ले करना चाहते हैं इस बार, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लिखेंगे ना, तो मेरे स्क्रीन पे भी कॉमा डिस्प्ले होगा। चलो अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर इसमें। अब हम इसमें लिखेंगे डबल प्लस ए, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख के यहाँ पे अब टर्मिनेट कर दिए, फिर से देखो हम नेक्स्ट लाइन में गए सी आउट के साथ, हम यहाँ पे लगा दिए बैकस्लैश एन टू चेंज द लाइन। देखो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ ए कॉमा और यहां पे हम लिख रहे हैं ए प्लस प्लस। ध्यान से देखिएगा ये और अजीब सा है ये स्टेटमेंट। इस बार इसके आउटपुट को समझने के लिए हमको एक रूल बताना पड़ेगा आपको, बिना रूल के आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, आपने इंटीजर टाइप का घर बनाया, ए नाम से वैल्यू में 9 गया,
ये तो कई बार पढ़ लिए, सुन लिए, समझ लिए। देखिए जब आप सी आउट के साथ, इधर देखिए, जब आप सी आउट के साथ ए प्लस प्लस यूज किए थे अकेला, चाहे सी आउट के साथ प्लस प्लस ए को यूज आपने किया था अकेला सिंगल, तो आपको डाउट नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुआ, हम आपको रूल्स के साथ बता दिए वो चीज। इसको गौर से देखिए क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है कि ये जो मेरा सी आउट है वो एट ए टाइम दो चीजों पे डिपेंडेंट है। मतलब ये पूरी लाइन, ये पूरा लाइन सी आउट के साथ लिखा है, तो इसमें एक नहीं बल्कि दो बार इस तरह का चीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिंगल टाइम है नहीं वो। तो याद रखना, जब सी आउट के साथ ऐसे मल्टीपल टाइम प्री पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर आपको दिखता है, तो आप बेधड़क जाके कैलकुलेट करके मत जोड़ जोड़ के लिखने लगिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का रूल है कि सी आउट के साथ आप ये जो निशान लगाते हैं ना, इस निशान का जो एसोसिएटिविटी रूल होता है, जो काम करने का जो तरीका होता है, वो राइट टू लेफ्ट होता है। और इसमें आपको क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन या सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज राइट टू लेफ्ट आना है। अगर आप ये रूल नहीं लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अजीब सा केस है ये। तो आपको सी आउट के साथ जब ऐसे मल्टीपल टाइम्स लिखा है, तो आपको आना है कैसे, राइट टू लेफ्ट आना है कैलकुलेट करते हुए। आप ये मत बोलिएगा सर आप तो कहते प्री का काम पहले होता है पोस्ट का काम बाद में होता है। वो सब आप तब करते थे जब आपस में इनका प्लस माइनस वगैरह से कैलकुलेशन में यूज हो। ये अभी बात किसके साथ हो गया, सी आउट के साथ ये सब रिलेट हो रहा है, जिसमें आपको राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है। प्री पोस्ट अभी मत देखिए, राइट टू लेफ्ट आना है तो राइट टू लेफ्ट आना है। अब बताओ राइट मोस्ट में लिखा है ये चीज, और ये जो चीज है ये क्या है। अब देखिए ये तो प्री इंक्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रूल प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा, 9 से बढ़ के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 10 को जाके इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। 9 का वैल्यू हटके 10 हो गया, 10 को जाके इस जगह पे डाल दीजिए, फाइन। अब आप यहां पे आइए, क्योंकि आपको राइट टू लेफ्ट आना है कैलकुलेशन के वक्त। इसका कैलकुलेशन हो चुका और इसके जगह पे 10 आपने सौंप दिया। अब आप पीछे आ जाइए, पीछे आने के बाद यहां पे क्या लिखा है, ए प्लस प्लस। ये बताओ ये जो ए प्लस प्लस है ये तो है पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले सौंपता है बाद में बढ़ाता है। तो बोलो ए का वैल्यू कितना सौंपेगा, 10। 9 तो भूल ही जाओ ना, ए में तो करेंटली 10 है ना, तो ये कितना सौंपेगा, ए का वैल्यू 10 सौंपेगा। अब बाद में जब बढ़ाएगा तो बढ़ के 11 हो जाएगा। ये लाइन समझ आया। अब अगली लाइन में चलो, इस वाले लाइन में देखो, इस वाले लाइन में जो सी आउट है इसमें फिर कैलकुलेशन विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। फिर राइट टू लेफ्ट आइए। अब और हाँ ये लगातार लिखा हुआ स्टेटमेंट्स है, तो जब आप अब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिला आज यहां, अब आपको यहां पे मिल रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बताओ पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले ए का वैल्यू को पुट करेगा बाद में बढ़ेगा। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 11, रिसेंट वैल्यू तो अब 11 बचा हुआ, तो 11 को यहाँ पे पुट करेगा और वो बढ़ के 12 हो जाएगा, 12 हो गया ए। अब यहाँ पे और राइट टू लेफ्ट इसमें देखेंगे कि वो मात्र ए लिखा है और तो कुछ लिखा नहीं है, ए का वैल्यू कितना पुट हो जाएगा यहाँ पे 12, दैट्स इट। देखो कैलकुलेशन कैसे करना था, राइट टू लेफ्ट, प्री पोस्ट का रूल आपको पता है, उस हिसाब से आप बढ़ जाइएगा। लेकिन आउटपुट जब छपेगा यहां बहुत केयरफुल रहना है। कैलकुलेट करना था तो हम लोग राइट टू लेफ्ट आ गए, लेकिन जो छापने का प्रक्रिया है वो जो जहां है वहीं छपेगा, यानी जो पहले है वो पहले छपेगा, बाद वाला बाद में छपेगा। इसीलिए थोड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को। तो पहले बताओ इस सी आउट को सबसे पहले क्या मिला, सामने में सबसे पहले पोजीशन किसका 10, तो आउटपुट में 10 दिखाएगा, ये 10 पहले दिखाएगा। अब बताओ इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिख रखे हैं आप, कॉमा, तो आउटपुट में कॉमा आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख रखे हैं आप यहाँ पे, सॉरी वैल्यू कितना मिल चुका है आपको 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये लाइन खत्म। इस सी आउट ने क्या किया, स्लैश एन, तो यू नो कि स्लैश एन का काम है लाइन चेंज करना, आपको आपका लाइन चेंज कर देगा वो। चलो पहले नंबर पे क्या छपा है 12, फिर बीच में क्या है कॉमा, और फिर क्या है 11। तो जो बच्चा ये रूल नहीं जानता ना उसका हमेशा आंसर रॉन्ग होगा, तो आपको ये रूल भूलना नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट प्रैक्टिस से कमांड कर लीजिएगा। आना है राइट टू लेफ्ट, प्री पोस्ट का प्रॉपर्टी लगाते जाइएगा, लेकिन छापने का प्रक्रिया नॉर्मल चलेगा।
जो पहले नंबर पे वो पहले छपेगा, बाद वाला बाद में छपेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें डिक्रीमेंट भी हम शामिल करके दिखाते हैं थोड़ा आपको। एग्जांपल नंबर 16, ये देखो, अगर लिखा जाए इंट ए इज इक्वल टू 9, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया ए के नाम से, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 9। देखिएगा, अगर कोई लिखता है यहाँ पे मान लो सी आउट, सी आउट, यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, ए प्लस प्लस, बीच में कॉमा, यहाँ प्लस प्लस ए, बीच में कॉमा, और यहाँ पर ए प्लस प्लस, ये लाइन हम लिख दिए। अब देखो हम इस लाइन में क्या लिख रहे हैं, सी आउट, पहले तो लाइन चेंज हम कर लेंगे। देखो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माइनस माइनस ए, बीच में कॉमा, यहाँ पर ए, बीच में कॉमा, और यहाँ पर ए माइनस माइनस। ठीक है, इस बार हम पूछ रहे हैं आपसे आउटपुट क्या आएगा, तो चलिए वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको रूल हम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी बता चुके हैं। सबसे पहले इसी सी आउट के साथ ये मल्टीपल चीज कंबाइंड है, इसी सी आउट के साथ ये मल्टीपल चीज कंबाइंड है, तो आपको काम कैसे करना है बताइए, काम आपको करना है राइट टू लेफ्ट, रूल्स लगाते हुए प्री पोस्ट का। तो अब की बार जब आप राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करेंगे, तो सबसे लास्ट में क्या नजर आ रहा है आपको, ए प्लस प्लस। अब ये जो ए प्लस प्लस है ये क्या है, ए प्लस प्लस तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है ए प्लस प्लस, ये क्या करेगा, तो ये ए का वैल्यू को पहले सौंपेगा। अब बताइए आप, ए का वैल्यू पहले से कितना है, ए का वैल्यू पहले से कितना है 9, तो इसके जगह पे कितना सौंप देगा, 9। और पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से अब ए का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा, 10। फिर से सुनिए, पोस्ट इंक्रीमेंट ने क्या किया, ए का पुराना वैल्यू को उसके जगह पे सौंप दिया, अब बढ़ाने का काम बाद में किया। ठीक है, यानी अब जब आप इधर आएंगे तो 10 लेके आएंगे, भूल जाइए कि 9 है अब ए में। इस लाइन को सॉल्व कीजिए, ये है प्री इंक्रीमेंट। तो ये जो प्री इंक्रीमेंट है ये ए के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो ये प्री इंक्रीमेंट जब ए के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, तो ए बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 11, और 11 को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि प्री का काम है पहले बढ़ाना और फिर उसको पुट करवाना, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो। फिर से राइट टू लेफ्ट आइए, अब आपको मिला पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, ए का वैल्यू कितना है अब 11, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, 11 को पुट कर देगा, अब बाद में बढ़ के 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए, इस सी आउट में फिर राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। चलिए आते हैं राइट टू लेफ्ट। इस बार जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है, ए माइनस माइनस, ये है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। रूल बताइए पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या रूल है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या रूल है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले ए का वैल्यू को डाल देगा। तो आप बताइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 12। ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो 12 डाल के अब घटाएगा जब, तो ए का वैल्यू फिर 11 हो जाएगा। ये तो है सिर्फ ए, तो सिर्फ ए का मतलब ए का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, तो ए का वैल्यू कितना पुट कर लोगे, 11। फिर से यहां पे आइए, ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा, ए का वैल्यू को घटा देगा, तो कितना हो जाएगा 10, और अब उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इज ओवर नाउ। राइट टू लेफ्ट आइए, प्री पोस्ट का रूल लगाइए, समझ में आपको आ जाएगा। अब आया टाइम आउटपुट करने का। आउटपुट का प्रोसेस तो नॉर्मल है, जो पहले वो पहले छपेगा। तो बताओ ऊपर वाले लाइन में इस सी आउट को सबसे पहले क्या छपा, 11, बीच में इन्वर्टेड कॉमा के साथ कॉमा लगाया तो कॉमा डिस्प्ले हो गया। फिर क्या डिस्प्ले हो गया, 11, फिर बीच में इन्वर्टेड कॉमा के साथ कॉमा है, कॉमा डिस्प्ले हो गया। लास्ट में कौन सा वैल्यू है, 9। अगले सी आउट में आइए, इस सी आउट में आपने बैकस्लैश एन किया है, सो आपका लाइन चेंज हो गया। अब आपका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे बताइए, 10, फिर बीच में कॉमा आ गया, अब कौन आ गया 11, बीच में कॉमा आ गया, अब कौन आ गया 12। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो अगर आप बिना रूल के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज इन रूल्स को प्रैक्टिस करके कमांड कर लीजिए। ठीक है, अब आज के क्लास में इतना ही हम लोग कवर करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।